नमस्कार, राम राम। हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें, मध्य प्रदेश छतरपुर जिला के करारागंज में हम खड़े हैं। करारागंज के अंदर आपको अवगत करा दें, 20 प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, जो कि महिला सीट के नाते हमारे बीच में सविता यादव जी, अहीर सविता यादव जी चुनावी मैदान में, जो कि इनके जेठ पप्पू यादव जी से चर्चा होगी, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं पप्पू यादव से चर्चा होगी। आखिरकार कौन से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अगली आवाज पप्पू यादव जी की। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे करारगंज में 20 प्रत्याशी खड़े हैं जी और जनता के सामने इतना अच्छा अवसर है। चुनाव का मतलब होता है चुनना, और 20 प्रत्याशी खड़े हैं हमारी पंचायत में, तो जनता को ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहिए जो समाज की सेवा कर सके और गांव का विकास कर सके। हमारे गांव में इस समय पानी की समस्या 5 साल से पड़ी है ठप। जी कोई पानी से परेशान है लोग, नल भी व्यवस्था नहीं है यहाँ, नल टूटे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो और हमारा इतना बड़ा गांव है, तो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ डिस्टर्ब है, कोई कोचिंग व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे गांव में गरीब लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनके पास ऐसा तो है नहीं कि पैसा उनके पास मंथली आता है। जब जब खेती बाड़ी आती है तभी पैसा आता है उनके पास। तो हमने ये सोच कर रखा है कि अपने हर मोहल्ले में कोचिंग व्यवस्था करेंगे फ्री। उसकी व्यवस्था करेगा सरपंच। जो सरपंच बनेगा वो टीचर लगाएगा, उनकी देख रेख करेगा और जांच पड़ताल करेगा कि सही से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कोई पढ़ाता भी है तो 100-200 रुपया महीने मंथली लेता है एक बच्चे का। तो 1 महीने दे दिया, 2 महीने दे दिया, और 1 महीने तीसरे महीने नहीं दे पाया तो भगा देता है कि भाई पैसे लेके आओ, मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे यहाँ गंगवन की कोई व्यवस्था नहीं है। और बूढ़े बुजुर्ग लोगों की भी इतनी समस्याएं हैं, किसी के ज़मीन में डिस्टर्ब है, किसी का आधार कार्ड डिस्टर्ब है, किसी का कई समस्याएं हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं इसी मुद्दे से खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही चुनो। 20 प्रत्याशी खड़े हैं, इतना अवसर अच्छा अवसर मिला है कि 20 प्रत्याशी में से चुनाव का मतलब ये होता है कि चुनना। तो ऐसा प्रत्याशी चुने सभी लोग, हमें नहीं, जो अच्छा लगे उसको चुने, जो जनता के साथ खड़ा रहे, जनता के हर दुख सुख में सहयोग करे, और उस जो है उसको चुने। आपके गांव से कब से लगाव है लोगों के प्रति? कब से मेरा दुख में? मेरा गांव से लगाव है कम से कम 5-6 साल से। 5-6 साल से जी किस रूप में सेवा देते हो गांव में? जी, मैं बूढ़े बुजुर्गों का सहयोग करता हूँ। जो कई उनके जो तहसील स्तर पे कोई काम होते हैं, पंचायत स्तर पे काम होते हैं, तो मुझ पे जितना बनता है मैं उनका सहयोग करता हूँ, उन्हें बुला करके। और जहाँ पैसा लग रहा है वहीं पैसे मैं जो है खर्च करने देता हूँ, बाकी 5 रुपये नहीं लगने देता हूँ। यदि फ्री का काम है तो फ्री में ही होगा। तो मैंने बहुत लोगों के काम करवाए हैं और मैं सामाजिक सेवा में अधिकतर रहता हूँ। अगर भगवान की कृपा से सरपंच बन गए जी, तो सबसे पहले क्या सौगात दोगे करारागंज में? सबसे पहले हमारी जो व्यवस्थाएं हैं गांव की, गरीबों की, जो अति आवश्यक है, जिसको जैसे आवास है तो जिसको अति आवश्यक है, हमारा कहना तो ये है। अभी जो प्रस्ताव डलते हैं गांव में, पंचायत में, कभी ना पंच को बुलाया जाता है, ना किसी गांव के व्यक्ति को बुलाया जाता है। पता भी नहीं चलता कब प्रस्ताव डल गया, काय का प्रस्ताव डल गया, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, और किसी को अवगत नहीं कराया जाता है। तो मेरा सबसे पहले यह है कि अपने गाँव की जितने मेंबर लोग हैं सभी को बुला करके पंचायत में, और 2-4 लोग और मोहल्ले के, हर मोहल्ले से बुला करके सबके सामने प्रस्ताव डाला करेंगे, बुलाएंगे उनको, सभी से पूछेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। बस इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भज्जा का क्या वो है बताओ, जो पप्पू भज्जा आपके छोटे बड़े भज्जा हैं? छोटे जी, छोटे हैं। छोटे भज्जा जी। कैसों का क्या वो है बताओ? कितनी जी, मेहनत कितने हो रही? जी मेहनत कितने हो रही? सुबह कितने बजे उठा, कितने बजे लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। का कह रही जनता? जनता से हम लोगों को ही चुन रही। हाँ, और अच्छा बहुमत भी मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, समाज का ये जो वोटिंग का है ना, जो सब कुछ हमारी तरफ टूट रहा है। हाँ, जब बता दो चुनाव चिन्ह बता दो अपनों का है और जनता को भैया, हमारा चुनाव चिन्ह है कलमदाबाद। मेरा नाम पप्पू यादव है और चतुर सिंह यादव। मैं कारागंज से बिलोंग करता हूँ और सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी चुने। यदि पप्पू यादव अपने लायक हैं तो पप्पू को चुने, अन्य 20 प्रत्याशी खड़े हैं, उनमें से जो लायक हो उनको चुने। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को चुने, जो लायक हो, गांव लायक हो, समाज लायक हो, समाज की सेवा कर सके उसको चुने। मेरा तो यही कहना है बस। मतलब जैसे पप्पू यादव जी चतुर्भुज हैं जी, चतुर सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल पर, संक्षेप में बताई गांव के अंदर किस तरीके से विकास होना चाहिए, किस तरीके से नहीं। उनका बहुत अच्छी बात लगी, इनने बोला
किसी भी व्यक्ति को चुनो, पर ऐसे लोगों को चुनो जो आपके गांव के अंदर सेवा दुख सुख में लोगों के बीच में खड़ा रहे, उसको सरपंच बनाने का काम करें। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवनूर, झांसी।